नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी नोएडा में हूं और नोएडा के लोगों से बात करूंगा। जो अभी एक विवाद चल रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बज रही है और जो बजती है उस पर विवाद चल रहा है। तो इस पर लोगों की ओपिनियन लेने आए हैं, लोगों से बात करने आए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार है जी। जुल्फ़िकार जी, हाँ जी। जो लाउड स्पीकर बज रहा है मस्जिदों पे, इसमें जो है आरोप देना ना गंवार है। जब मंदिरों के घंटे बंद नहीं हो सकते या अलार्म से बंद नहीं हो सकते, मस्जिदों के अलार्म कैसे बंद हो जाएंगे? जो दीन के मामले की बात है। आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? राय सोच रहा है दोनों फरीकों के, मान लो ऐलान जो है वे बाकरार रहने चाहिए। मंदिरों के लाउड स्पीकर बजने चाहिए और मस्जिदों के ऐलान भी होने चाहिए। दोनों सही है आपके? हाँ, दोनों सही है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि उस पर आपत्ति है उनको। नहीं, आपत्ति तो मजबूरी ना, पब्लिक को भड़काने की वजह से। पब्लिक को भड़काने की वजह से हो रही है। ये भड़काने वाली बात आ गई। मान लो मंदिर में तो हर चीज चल रही और मस्जिद पर आरोप लगा रहे, उसका क्या समाधान है बतलाइए आप। तो जो नेता लेके आ रहे हैं इस बात को, जो मुद्दा उठ रहा है उस पर क्या करें? नेता जो है पब्लिक को भड़का रहे हैं और क्या है, समाज से नहीं मिल रहे। तो ये सही है कि गलत है, ये बताइए। सही है, वो बहना चाहिए। हाँ, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा वादा है। ये हमारे साथ जुल्फ़िकार जी थे, जो कह रहे हैं कि जो मंदिर पे घंटा बजता है या मस्जिद पे लाउड स्पीकर बनता है, दोनों सही है और दोनों बजेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो भी लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं वो सिर्फ भड़काने की बात कर रहे हैं, और जो भड़काऊ है भड़काने की बात कर रहे हैं। सिर्फ नेताओं का एक एजेंडा है, इनका यही कहना है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे। मेरे साथ एक और आदमी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रघुनाथ कुमार है। रघुनाथ जी, जो लाउड स्पीकर बजता है मस्जिदों पे, उस पर विवाद चल रहा है, उस पर आप अपनी राय क्या रखना चाहेंगे? जी, हम अपना राय रखना चाहेंगे ये कि ये चीज़ आज से नहीं हो रही है, बहुत दिन पहले से चली आ रही है मस्जिदों पे। और हाँ, पहले ये था कि जैसे छोटा मोटा गांव शहर गांव में पहले शहर समय ये ज़्यादा उतना नहीं था, मस्जिद सब पे ये लाउड स्पीकर नहीं बजता था। लेकिन अब ये है कि जो लोग होता है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों, मतलब ऐसे मंदिर पे ये 10-10 लाउड स्पीकर लगा दिया और मस्जिद पे वो 20 लगा दिया। तो ऐसे ये वाली चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। मान लीजिए दिन में 3 बार कम से कम अजान होता है, तो उससे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। और उससे लेकर के मान लीजिए पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट सब सुबह में उठता है 4-5 बजे, और 4 बजे इसका अजान भी होता है। तो उससे बात यह है, पहले 1-2 था तो उतना डिस्टर्ब नहीं होता था। अब यह है हिंदू मुस्लिम लगा लिए 10-12 लाउड स्पीकर अपने मस्जिद के ऊपर, फिर उसी को देख करके फिर हिंदू भाई कर लिए, फिर ये वाला मुद्दा बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मेरा राय यही रहेगा कि मतलब ये बंद हो जाना ही चाहिए। क्योंकि भाई शहर है, शहर में बहुत सारे जॉब करने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि वो 12 बजे के बाद आते ही हैं, और 12 बजे के बाद आ करके फिर वो 12 बजे के बाद आते हैं तो वो आराम करते हैं, सोते हैं, 2 बजे तक तो सोते हैं, फिर 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे फिर अजान करते हैं। और इतना तेज़ गति से उससे आवाज़ आती है कि वो मजबूरन में सबका नींद तोड़ना ही पड़ता है, टूट जाता ही है। फिर एक बार नींद खुलने के बाद फिर दोबारा तो आता नहीं है। और इसी से बहुत ज़्यादा अभी ध्वनि प्रदूषण है। इसलिए मेरा राय ये है कि मतलब मंदिर पे बज रहा है वो भी बंद होनी चाहिए, और मस्जिद पे बज रहा है वो ही बंद होना चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ से भाई श्रद्धा है। अजान तो बिना लाउड स्पीकर हो सकता है, और मंदिर में जो पूजा है वो भी बिना लाउड स्पीकर भी हो सकता है। क्योंकि वो पूजा और मस्जिद अजान सब ये शांति का प्रतीक है, शांति के लिए किया जाता है। तो इससे हमको ध्वनि प्रदूषण करके क्या फ़ायदा? इसलिए वो शांति से ही करना चाहिए उसको। आपका ये कहना है कि पहले जो बजता था, चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में हो, वो सही था, मगर जैसे जैसे सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई तो ये देखा देखी एक दूसरे में होड़ लगी और ज़्यादा साउंड बजने लगा। तो ये दोनों चीज़ें गलत है और इसको बंद करना चाहिए, जिससे डिस्टर्ब होती है। आप यही मानते हैं? और आस्था में अगर विश्वास रखते हैं तो लाउड स्पीकर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका यही कहना है?
जी मेरा यही कहना है, क्योंकि दोनों तरफ से हाँ अगर होता है कभी कभी मान लीजिए कोई उसका जलसा होता है तो उस समय बचता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। जैसे हमारे यज्ञ हो गया उस समय बचता है तो वो 1-2 दिन के लिए बचता है और वो फिर बंद हो जाता है। और मान लें रेगुलर कोई बजाएगा मंदिर पे, फिर उसको देख करके कोई उस मस्जिद में बजाए, फिर अपना छत पे कोई हिंदू भाई अपना छत पे हनुमान चालीसा रोज़ बजाएंगे, रोज़ रात भर बजाएंगे, तो इससे लोगों को परेशानी होती है ना। जो स्टूडेंट है पीजी में पढ़ाई करने वाले, हॉस्टल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, जो लोग दिन भर मेहनत करते हैं, रात को जा करके सोते हैं आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बमेंट होता है। तो इसीलिए हमारा यही राय रहेगा कि दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, मंदिर का भी और मस्जिद का भी। आपके हिसाब से दोनों चीज़ें बंद होनी चाहिए। चलिए मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, बने रहिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। रवि शर्मा मेरा नाम है। तो जो लाउड स्पीकर बजता है मस्जिदों पे बज रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी उसका विवाद चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? बिल्कुल बंद होने चाहिए लाउड स्पीकर। जब आम जन परेशान है, लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। आवाज़ ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। आम जन परेशान है लाउड स्पीकर से, चाहे वो मस्जिद पे बज रहे हैं चाहे आम रोड पे बज रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर लोगों को पूर्ण तरीके से दोनों धर्मों को छूट मिलनी चाहिए। दूसरा धर्म भी अपने स्वतंत्र होना चाहिए कि वो अपनी छत पे कुछ भी बजाए। तो मतलब जो लाउड स्पीकर बज रहा है मस्जिदों पे वो बंद होना चाहिए, तो मंदिर में जो बज रहा है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मैंने बोला ना, अगर एक धर्म को स्वतंत्रता है तो दूसरे धर्म को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मंदिर में बंद क्यों? मंदिर में बंद क्यों? अगर एक धर्म पे है तो दूसरे पे क्यों लागू है? मतलब बजना चाहिए तो दोनों जगह बजना चाहिए, नहीं तो दोनों चीज़ें बंद होनी चाहिए, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए ये इनकी राय थी, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।